खामोश शेयर होल्डर। राजेश देशमुख के लिए सैलरी का दिन आज़ादी के दिन जैसा लगता था, जो महीने में एक बार मनाया जाता था, लेकिन आज़ादी सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही रहती थी। एसएमएस आया, सैलरी क्रेडिट हुई 82,450। वह मुस्कुराया, ये जानते हुए कि कम से कम अभी के लिए वह कुछ देर के लिए अमीर है, जब तक कि सिस्टम घड़ी की तरह अपना हिस्सा न ले ले। दोपहर तक कटौतियों और बिलों की परेड शुरू हो गई। इनकम टैक्स ने तो पैसे उसके पास पहुंचने से पहले ही अपना शाही हिस्सा ले लिया था। इसके बाद जीएसटी आता था। जब भी वह हिम्मत करके किराने का सामान खरीदता था, बिजली पर अतिरिक्त सरकारी ड्यूटी लगती थी, पेट्रोल पर इतने ज़्यादा टैक्स लगते थे कि उनसे एयरपोर्ट बन जाए, और टोल इतने ज़्यादा थे कि वो मजाक में कहता था कि उसकी कार का फास्टैग उसकी सबसे बड़ी ईएमआई है। भारत ही एकमात्र ऐसी जगह है, उसने अपने दोस्त से कहा, जहां सरकार आपकी इनकम, आपके खर्च, आपके घूमने फिरने पर और शायद जल्द ही आपकी सांस लेने पर भी टैक्स लगाएगी, विकास के नाम पर। राजेश को टैक्स देने से नफरत नहीं थी, वह बस ये देखना चाहता था कि वे कहाँ जाते हैं। शायद बेहतर सड़कों पर हो, जो हर मानसून में न टूटे, बिजली जो एग्ज़ाम के दौरान गायब न हो, या हेल्थ केयर जो जिंदा रहने के लिए प्राइवेट अस्पतालों की ज़रूरत न पड़े। लेकिन हर बजट भाषण एक विनम्र लूट जैसा लगता था। देशभक्ति वाला लहजा, विनम्र अंदाज और सब कुछ साफ। फिर भी वह खेलता रहा। वह ईमानदारी से अपने टैक्स रिटर्न भरता था, रसीदों, छूटों और सेक्शन 80C को एक अनुभवी सर्वाइवर की तरह मैनेज करता था। जब उसकी बेटी ने पूछा कि टैक्स का क्या मतलब है, तो वह हंसा और कहा, ये वह कीमत है जो ईमानदार लोग ईमानदार होने के लिए चुकाते हैं। महीने के आखिर तक राजेश का बंटवार लोकतंत्र जैसा लगता था। मौजूद तो था, लेकिन मुश्किल से काम कर रहा था। फिर भी हर सुबह वह उठता, अपना लंच पैक करता और काम पर वापस चला जाता। एक एक टैक्स करके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के सपने को फंड करता।